जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे को हम अभी डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका। तो चलिए, इसमें लगभग आपका 120 प्लस क्वेश्चन होगा, 120 प्लस क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं आर्य समाज की, तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में मैडम ब्लाटबोस्की व कर्नल अलकाट के द्वारा हुआ था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था। तो चारों ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म की बुराई पर प्रहार करना, ये भी उद्देश्य था। एकेश्वरवाद का प्रचार करना, दोनों था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसके उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धर्म सभा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानडे के द्वारा हुआ था। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC 2002 में पूछा गया है, RRB ASM में पूछा गया है, TC में पूछा गया है, UPPCS में भी पूछा गया है, MPPCS 2015 में भी पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वह 1899 से 1905 था। और लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो था 1876 से 80 था। बेलेजली का जो शासनकाल था वह 1798 से 1805 के बीच था। तो ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने। इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा धार्मिक सुधार व मूर्ति पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा हेनरी विलियम डेरोजियो थे। और युवा बंगाल आंदोलन हुआ था कब? 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1882 में अडियार में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लाडबस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ईबी रामास्वामी नायर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1873 में। 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे। कहता है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा राजा राम मोहन की मृत्यु लंदन में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए आरआरबी टीसी 2005 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में किए थे। 1897 में। नेक्स्ट भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना रहा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये भी देखिए आरआरबी टीसी 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। और 1843 में जो है लॉर्ड एलन बरो के काल में। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल जो था वो 1842 से 44 के बीच रहा था। 1844 से 42 के बीच। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग के द्वारा। विलियम बेंटिंग के द्वारा। और विलियम बेंटिंग का जो शासनकाल था 1828 से 35 के बीच था। रिपन की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1880 से 84 था। और वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल था, वारन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से 85। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 56। 1848 से 56। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को, जो कि ऑप्शन बी डी आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए आरआरबी एएसएम सीजी 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा शिकागो में। कब हुआ था? 1893 में। 1893 में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने अपने साधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उसका मुख्य काम इस दिशा में था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाज सुधार में। समाज सुधार में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26। कहता है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है
कि कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के लिए। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा दोनों का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म समाज का। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित थे कौन? तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। वे सती प्रथा के उन्मूलन पर जोरदार समर्थन किए थे, सती प्रथा पर जोरदार समर्थन किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन भी किया था, यानी कि आपका तीनों क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए सीपीओ में पूछा है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। क्या नाम है? मूल शंकर। और ये भी देखिए सीपीओ 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। ऑप्शन बी। ये देखिए सीपीयू 2003 में पूछा गया है। अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा केशव चंद्र सेन के सहयोग से। ठीक है, कब हुआ था? 1867 में, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए एनडीए 1991 में पूछा गया है, एनडीए 1991 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजा राम मोहन राय कि इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाला था? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र विद्यावगीश ने, रामचंद्र विद्यावगीश ने। और ये देखिए AAO 1999 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थान से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, हिंदू कॉलेज से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए एनडीए 2003 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया? तो कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और दिए गए कूट का सही उत्तर कर प्रयोग। ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं और संस्थापक। तो देखिए ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। यानी 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? तो इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन के प्रयास से। और अगर पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाला? तो इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कहता है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज ये नव विधान की स्थापना किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समाज सुधार, विशेष जाति एवं प्रथा संबंधी सुधार,
हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद से संबंधित, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उन विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए बीपीएससी आपका 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि शारदा मुनि कौन थी। तो शारदा मुनि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कब। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1828 में, 1828 में। और ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 90 यानी कि 1996 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने। और कुका आंदोलन हुआ था 1840 में, 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए ध्यान से। कहता है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। प्रार्थना समाज 1867 इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1897 में, 1897, जो ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 51। तुहफात उल मोहब्बीन की रचना है। देखिए तुहफात उल मोहब्बीन की रचना है किसकी। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ये बीपीएससी 1995 में भी पूछा गया है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ, निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा हिंदू योग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो आपका राइट आंसर जो होगा 1 और 3 ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। तो लोकहितवादी किसको कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख को। और ये बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के धर्म एवं सुधार आंदोलन के जनसंख्या को किस वर्ग में मुख्यतः आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जाति। ऑप्शन ए और बी आपका सही होगा। तो ए और बी दोनों यानी कि ऑप्शन कौन सा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कहता है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया और 1999 में भी पूछा गया है। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है। तो देव समाज का संस्थापक कौन है। शिव नारायण अग्निहोत्री। कौन है। शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिए देव समाज की पूछ दिया। देव समाज की स्थापना जो है 1887 में हुआ था, 1887 में। यही वेद समाज पूछ देता तो वेद का स्थापना जो हुआ था वेद समाज का 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा देव और वेद दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा शिव दयाल साहब थे। कौन थे। शिव दयाल साहब। ऑप्शन बी। ये देखिए यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। फारसी साप्ताहिक मेरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे किसने। तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60। कहता है कि तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है कौन।
तहजीब उल इखलाक के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है। निम्न में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? तो फराइजी विद्रोह का नेता देखिए ये यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया। दादू मियाँ कौन थे? दादू मियाँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से संबंधित थे और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज से संबंधित थे, ये सही है। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज से थे। आदि ब्रह्म समाज से संबंधित जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसकी स्थापना आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। तो आप देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। तो आपका ए सही हो गया, बी सही हो गया, लेकिन सी गलत है। तो कहता है कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कहता है कि निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पत्र है? स्थान पत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए उत्तर पीसीएस पूछा है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कथन सही नहीं है? इनमें से कौन कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कथन है कि वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून पर अपराध घोषित किया, बिल्कुल सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि उसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी आपका सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, सती प्रथा का विरोध किए थे राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 66 पे, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में संस्थापक है। तो सूची 1 का है क्या? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है यह किससे संबंधित है? तो आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, 1897 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, कौन है? ज्योतिबा फूले। ये सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था 1873 में। 1873 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये सर सैयद अहमद खान, और ये हुआ था 1875 में। तो आपका देखेंगे कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, फिर 3 का 4 और 4 का 3, यानी कि 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 देखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। ये भी एमपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67 कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और 1867 में इसकी स्थापना हुआ था। केशव चंद्र के सहयोग से इसमें देखिए एमजी रनाडे भी थे, आत्माराम पांडुरंग थे और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे। ये सब और कुछ लोग थे, लेकिन ये चार को इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति सर्वप्रथम स्वराज शब्द का, देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग किया है? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किए थे। और देखिए ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है 1999-2012 में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से किस वर्ग को प्रथम पश्चिमी सभ्यता के ने प्रभावित किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू वर्ग। कौन सा हो जाएगा? शिक्षित हिंदू वर्ग, शिक्षित हिंदू वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कब देखेंगे आंदोलन का नाम है और सूची 2 में है संस्थापक। तो देखिए फरीदपुर ये बंगाल आंदोलन 1804, यह किससे संबंधित है? तो ये हाजी सरायतुल्ला और दादू मियाँ से संबंधित है। बहाबी आंदोलन 1821 के बाद पटना बिहार,
कौन थे? सर सैयद राय बरेली थे, यानी कि इससे संबंधित थे। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश यह था। मोहम्मद कासिम ननौतबी व रशीद अहमद गंगोही, ठीक है, इससे संबंधित है। और अलीगढ़ 1875 में हुआ था। ये जो है सर सैयद अहमद खान, यानी कि आपका एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, यानी कि ए और बी दोनों इसका उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर होगा देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन 1867 से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अहरार आंदोलन होगा, अहरार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74। निम्न में कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? देखिए फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक, ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है 2005 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 75, कहता है कि MC सीतलवार, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसका? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन का, मद्रास लेबर यूनियन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कहता है कि अहमदिया कादियाना आंदोलन 1899 से 90 किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तायूनी 1899 ये आंदोलन का नाम है और इधर केंद्र है। तायूनी आंदोलन जो हुआ था 1839 में, इसका केंद्र ढाका था। दार उल उलूम, इसका जो है केंद्र जो था देवबंद, यानी कि देवबंद था। और अहमदिया 1889 से 90 के बीच हुआ था और इसका जो ये केंद्र जो था वो फरीदकोट था। और नब्दा उल उलेमा जो 1894-95 में हुआ था, इसका केंद्र था लखनऊ। तो आप देखेंगे एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, कुका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भगत जवाहर मल भी थे, भाई बालक सिंह भी थे और बाबा राम सिंह भी थे। बाबा राम सिंह, कुका भी थे, तीनों थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और कुका आंदोलन 1840 में शुरू हुआ था, ठीक है, पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदायान सभा के सदस्य थे। तो रहनुमाई मजदायान सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सब थे। कौन थे? ए बंगाली भी थे, नौरोजी फुदोन जी भी थे, JB वाचा भी थे, दादा भाई नौरोजी भी थे और RK कामा भी थे, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाता, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80। कहता है कि वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। किसने किया? केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार, ये भी कभी पूछ सकता है कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब हुई? तो 1870 में, 1870 में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे है आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो आर्य समाज से व्यक्ति जुड़े जो थे वह कौन थे? दयानंद सरस्वती भी थे, महात्मा हंसराज भी थे, पंडित गुरुदत्त भी थे और स्वामी सहजानंद भी थे, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1 2 3 4 चारों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे।
टू है संस्था और सूची दो में है संस्थापक। वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, देखिए वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ये श्री धरालू नायडू थे। कौन थे? श्री घरालू नायडू। ऑप्शन एक का ए हो जाएगा। आर्य समाज जो 1875 में हुआ था, ये दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ था। इसके जो थे कर्नल एच.एस. अलकाट और मैडम एच.पी. ब्लाडोस्की। और देखिए दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में हुआ था। ये जो है इसका संस्थापक थे जी अगरकर। इसमें भी क्या हो जाएगा? एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो देखेंगे आपका ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 कहता है कि वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 84 नंबर क्वेश्चन है कि दीनबंधु, देखिए सूची 1 है संस्था और सूची 2 में है संस्थापक। ठीक है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884, दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। सेवा सदन 1885 बहराम जी एम मलावारी। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री। और रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? एक का ए, बी का 2, सी का 3। अब देखते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन जो है आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए सूची 1 में है क्या? संस्था और सूची 2 में है संस्थापक। सनातन धर्म भारत धर्म महामंडल 1895 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पी दीनानाथ शर्मा। कौन थे? पंडित दीनानाथ शर्मा। अब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में हुआ था, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910, ये जो है डी के करबे से संबंधित थे। डी के करबे। सोशल सर्विस लीग 1911, ये जो है एन.एम. जोशी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? एन.एम. जोशी से। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? एक का ए, बी का बी 2 और सी का 3 और डी का 4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखेंगे कि आपका ऑप्शन एक ही राइट आंसर हो जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन, बंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा श्री राम वाजपेयी ने। और कब किया था? तो 1914 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और सूची 2 में वर्ष है। ननकाना कांड ये हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोखाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये भी 1921 में ही छिड़ा था। ढोकेवाला के गुरु बाग गुरु संघर्ष, ये 1922 से संबंधित है। जैतून नाभा मोर्चा, ये 1923 से संबंधित है। 1923 से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा एक का ए, बी का बी, सी का 3 और डी का 4। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा करतार सिंह झब्बर भी थे, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, तीनों थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम। देखिए सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 में। कब हुआ? 1925। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? तो संपादक कौन थे? इसका अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 91 का जो राइट आंसर होगा, किस आंदोलन के नेता ने अपने हजरत मोहम्मद के समकक्ष बराबर मानते थे और स्वयं को मसीहा उल मऊद कहते थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ये अहमदिया आंदोलन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि
रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था वह क्या था? तो गद्दार चट्टोपाध्याय था। कौन था? गद्दाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93। रामकृष्ण परमहंस की जन्म स्थान कहाँ है? तो रामकृष्ण परमहंस की जन्म स्थान कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, कमारपुकुर गांव, हुगली जिला में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मुख्यालय का स्थान ये जो है कहाँ है? बेलूर में है। कहाँ है? बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हो गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमजी रनाडे को। किसको? एमजी रनाडे को। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधि को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट को। किसको जाता है? एनी बेसेंट को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 कहता है कि वर्ष 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिए? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट देखेंगे कि आपका ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये जो की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थे, प्रथम महिला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 में सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम और सूची 2 में है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन, सही है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 बी.एम. मालावारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरबिलास शारदा। इसका राइट आंसर 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय, दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। तो इस दूसरे दल के नेता थे कौन? स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन जाओ, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह किसने कहा था? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा थे। ऑप्शन ए, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा डेरिजियो को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि किसने जनता के 4 सूत्री संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेश और स्वभाषा दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका 104 का आपका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने। किसने? आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे चलते हैं कि विधवा पुनर्विवाह। आगे क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। तो विधवा पुनर्विवाह में आंदोलन में शामिल थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो थे ही, और डी.के. कर्वे भी थे, और बी.एम. मालावारी भी थे, और वीरेशलिंगम
पुंतुलु ये भी थे, यानी कि चारों शामिल थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल लतीफ़ ने किए थे। कौन? अब्दुल लतीफ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप जो है यह ब्रिटिश के समर्थक थे, यह ब्रिटिश के समर्थक थे, कांग्रेस के विरोधी थे और हिंदू विरोधी भी थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा? 2, 3, 5, 2, 3, 5 देखेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट में जिसमें विवेकानंद ने भाग लिए थे कब आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सितंबर 1893 में, 1893, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए आपका RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। क्वेश्चन नंबर 110 है कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट देखिए, उन्होंने वेद को अमोघ माना, बिल्कुल सही है। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, बिल्कुल सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी सही है। उन्होंने अपने देशवासियों से इस बात की आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कहते थे। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। ये देखिए CDS 2001 में पूछा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ये देखिए BPSC 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज ने। किसने किया था? आर्य समाज ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 13। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बहराम जी M मालावारी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए RAS 2010 में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पे। क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक 1826 का घोर विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है? तो लड़कियों का था 14 और लड़का का 18। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये देखिए UPPCS प्री 2012 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार और रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है किसने भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के लिए उत्तरदायी थे। इसके गठन के लिए उत्तरदायी थे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसे अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, ये भी आपका सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किए थे। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी UPPCS 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिका लिखी? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिका लिखी किसने? स्वामी विवेकानंद ने। आगे क्वेश्चन है 120। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए SSC CGL 2018 में ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज आपका यहाँ तक पूरा कंप्लीट जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था सारे हम दे चुके हैं। आप लोग निरंतर बने रहिए चैनल पे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।